हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टूडियो। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग का लेसन नंबर 2, जो कि आपका टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का है। यहाँ आप देख सकते हैं पाठ योजना 2 है, छात्र अध्यापक का नाम, उसके बाद आपके पास आ जाएगा अनुक्रमांक, कक्षा, विषय, उपविषय, समय अवधि, दिनांक, सत्र और पर्यवेक्षिका। तो 7वीं कक्षा का लेसन रहेगा आपके पास, ठीक है। 7th क्लास का ये आपके पास लेसन है। उसके बाद विषय आपका गणित है और समय उपविषय आपका त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य, कौशल घटकों का प्रयोग। शुभ मध्याह्न बच्चों, शुभ मध्याह्न अध्यापिका जी या फिर अध्यापक जी। बच्चों, हम रोज अपने आसपास अनेक प्रकार की आकृतियां देखते हैं जिनकी कई भुजाएं होती हैं और वो बंद होती हैं। तो इसके बिल्कुल सामने आप देख सकते, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और इसी जहाँ से आप बोलना शुरू करोगे उसके बिल्कुल सामने क्या लिख देंगे, प्रस्तावना कथन। अब यहाँ से देख सकते हैं कुछ आकृतियाँ ऐसी भी होती हैं जिनकी 3 भुजाएं होती हैं जो आपस में मिलकर आकृति बनाती हैं, जो कि त्रिभुजाकार होती हैं। तो बच्चों, आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। त्रिभुज यहाँ पर आपने ब्लैक बोर्ड में लिख दिया। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं त्रिभुज क्या है। त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति होती है। इसकी 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं तथा इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर इसके नीचे अंडरलाइन किया गया है और तथा के नीचे अंडरलाइन है, तो और के बिल्कुल सामने क्या जाएगा, व्याख्या सेतुओं का प्रयोग, ठीक है। जहाँ पर अंडरलाइन किया है व्याख्या सेतुओं का प्रयोग। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार हैं, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। तो ब्लैक बोर्ड में आपने लिख दिया। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर अंडरलाइन किया गया है उसके बिल्कुल सामने आपके पास क्या है, आवश्यक बिंदुओं को समाहित करना। ये आपके पास कंपोनेंट आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि छात्र अध्यापक चार्ट त्रिभुज के प्रकार दिखाते हुए सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देख रहे हैं और बिल्कुल उसी के सामने क्या जाएगा, दृश्य सामग्री का प्रयोग। तो यहाँ आप देख सकते हैं दृश्य सामग्री का प्रयोग किया गया है। ये आपके त्रिभुज के प्रकार हैं, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार में समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया है, विषमबाहु त्रिभुज बनाया गया है। आप अपने हिसाब से इसको डायग्राम को बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास है, यहाँ आप देख सकते हो त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, विद्यार्थियों का बोध परीक्षण यहाँ पर आ गया। तो जो भी बच्चे आप बताइए। त्रिभुज के 3 प्रकार हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। शाबाश, बैठ जाइए। अब आगे आपके पास आ गया समबाहु त्रिभुज। एक ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं और इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ऐसी त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका यहाँ आप देख सकते हैं और के बिल्कुल सामने क्या लिखा गया है, व्याख्या सेतुओं का प्रयोग, ठीक है। ये आपके पास कौशल घटक आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पूछा गया है। ऐसी त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं समान तथा तीसरी भुजा असमान अर्थात बराबर ना हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पर अर्थात बराबर के बिल्कुल सामने क्या, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। असमान अर्थात बराबर ना होना। तकनीकी शब्दों को परिभाषित करना, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तकनीकी शब्दों को परिभाषित करना। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा गया है आपका, झूले की त्रिभुजाकार आकृति में 2 रस्सियां समान व तीसरी असमान होती है जो एक समद्विबाहु त्रिभुज जैसी प्रतीत होती है। उदाहरण में आप बिल्कुल सेम यही बात लिख देंगे और यहाँ पर आपके पास आ गया विद्यार्थियों के लिए रोचक बनाना। तो इसको आपने लिख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या है, त्रिभुज की वह आकृति जिसकी तीनों भुजाएं असमान हों विषमबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। यहाँ पर आपने लिख दिया और अंडरलाइन जहाँ पर आपने किया है ये सारा का सारा, उसके बिल्कुल सामने क्या आएगा, आवश्यक बिंदुओं को समाहित करना। त्रिभुज की वह आकृति जिसकी तीनों भुजाएं असमान हों विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC में AB 10 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और CD 6 सेंटीमीटर भुजाएं हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज होगी। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। विद्यार्थियों के लिए क्या आ गया, एक रोचक बनाने वाला कार्य आ गया। उसके बाद है, तो बच्चों आज हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। यह एक बंद आकृति होती है। त्रिभुज 3 प्रकार की होती हैं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हों
वह समबाहु त्रिभुज होती है जिसकी दो भुजाएं समान हो और एक भुजा असमान हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं विषम अर्थात असमान हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। इन सभी की आकृति बंद अर्थात इनकी सभी भुजाएं एक दूसरे से मिली होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये लेसन एंड होने वाला है। यहाँ आप देख सकते हो कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो बच्चों, जहाँ आपने यहाँ स्टार्ट किया था बोलना, उसके बिल्कुल सामने क्या आ जाएगा, निष्कर्षात्मक कथन। अब यहाँ नीचे आप देख सकते हैं प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि विद्यार्थियों का बोध परीक्षण। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जो भी बच्चा उससे पूछा गया। जिस आकृति, और यहाँ पर आपने लिखना है विद्यार्थियों का बोध परीक्षण। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। शाबाश, बैठ जाइए। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, बच्चे से प्रश्न पूछा गया। आप बताइए। ऐसी त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं विषम हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। शाबाश, बैठ जाइए। विद्यार्थियों का बोध परीक्षण यहाँ पर भी आ जाएगा। जब आपने प्रश्न पूछा तो वहाँ पर क्या आएगा, विद्यार्थियों का बोध परीक्षण। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आप देख सकते हैं AKD स्टडी जोन के नाम से ये चैनल है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट आने वाले लेसन प्लान या कोई भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।